नदी किनारे एक छोटा सा घर था। उसी घर में हरिया किसान रहता था, लेकिन हरिया अकेला नहीं था। उसके साथ एक जलपरी पहले से ही रहती थी। गांव वाले इसे नहीं जानते थे। सब समझते थे कि हरिया बहुत मेहनती है, इसलिए उसकी खेती अच्छी होती है। सुबह होते ही हरिया खेत चला जाता और घर में जलपरी ब्रेड रोटियां बनाती, स्टू सब्जी पकाती, ठंडा पसीना पानी से घर साफ करती। दोपहर को वह खेत में भी आ जाती। जहां पानी कम होता वहां वह हल्का सा जादू करती और पौधा मिट्टी ठंडी हो जाती, धान फसल हरी हो जाती। जलपरी कोई रानी नहीं थी। वह खुद कहती थी, मुझे काम करना अच्छा लगता है। शाम को जब हरिया थका हारा लौटता तो जलपरी मुस्कुराकर कहती, पहले खाना फिर आराम। हरिया कभी उस पर हुक्म नहीं चलाता था। वह उसे घर की लक्ष्मी मानता था। सुबह का समय था। खेत में हल्की धूप फैल रही थी। रामू हल चला रहा था और पास ही जलपरी मिट्टी में पानी डाल रही थी। दोनों चुपचाप काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रामू ने धीरे से कहा, एक बात पूछूं? जलपरी मुस्कुराए, पूछो। रामू बोला, तुम जल की हो, फिर तुम अपने जल में क्यों नहीं चली जाती? जलपरी कुछ पल रुक गई। उसने अपने हाथ से मिट्टी को छुआ, फिर बोली, क्या पानी सिर्फ नदी में ही रहता है? रामू हैरान हो गया। जलपरी आगे बोली, बादल में भी पानी होता है, ओस में भी और उस आंसू में भी जो सच्चे दिल से गिरता है। रामू ने हल रोक दिया। जलपरी बोली, मैं जल से आई हूँ, लेकिन जहाँ इज्जत हो वहीं मेरा घर बन जाता है। रामू ने कहा, लोग कहते हैं तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जलपरी ने शांत आवाज में जवाब दिया, लोग ये भी कहते हैं कि गरीब को सपने नहीं देखने चाहिए। क्या वो सच है? रामू चुप हो गया। जलपरी बोली, मैं इसलिए नहीं रुकी कि तुम किसान हो, मैं इसलिए रुकी क्योंकि तुम इंसान हो। हवा खेत में लहराने लगी, फसल हिलने लगी जैसे सुन रही हो। रामू बोला, अगर एक दिन तुम्हें जाना पड़ा। जलपरी मुस्कुराए, तो मैं जाऊंगी, पर खाली नहीं जाऊंगी। मैं इस मिट्टी में मेरी मेहनत छोड़ जाऊंगी, तुम्हारे हाथों में हिम्मत छोड़ जाऊंगी। रामू की आंखें भर आईं। जलपरी ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं काम करूंगी, क्योंकि काम किसी दुनिया का मोहताज नहीं होता। दोनों फिर से काम में लग गए। मिट्टी गीली थी, आसमान साफ था और उस खेत में एक किसान और एक जलपरी एक ही भाषा बोल रहे थे, मेहनत और भरोसे की। गांव की चौपाल पर रोज की तरह लोग बैठे थे, लेकिन आज बात हल जोत, बीज या बारिश की नहीं थी। आज बात थी हरिया किसान की। एक आदमी बोला, अरे भाई, तुमने देखा, हरिया के खेत फिर लहलहा रहे हैं। दूसरा जलते हुए बोला, हाँ, सूखा पड़ा है और उसका खेत हरा है, ये कैसे हो सकता है? तीसरा बोला, वो अकेला रहता है, फिर भी उसके घर से रोज रोटी की खुशबू आती है। एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए बोला, मुझे तो पहले से शक था, कोई न कोई भेद जरूर है। तभी एक औरत बोली, रात को मैंने नदी के पास अजीब रोशनी देखी थी। सब चुप हो गए। एक नौजवान फुसफुसाया, कहीं दूसरी दुनिया का कोई चक्कर तो नहीं? एक लालची आदमी बोला, अगर सच में कोई ताकत है तो वो हमारी भी हो सकती है। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ, हम क्यों गरीब रहें? तभी एक आदमी बोला, कल रात मैंने कुछ अजीब सुना। सब एक साथ बोले, क्या सुना? वह बोला, नदी के पास किसी औरत की आवाज थी और पानी से कोई जवाब दे रहा था। एक औरत डरते हुए बोली, मतलब दूसरी दुनिया की बातचीत। एक आदमी गुस्से में बोला, अगर हरिया हमें धोखा दे रहा है तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरा बोला, पहले पक्का करो, अगर सच में कोई जलपरी है तो पकड़ लेंगे। बूढ़ा आदमी बोला, लालच अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक बोला, आज रात सब चलेंगे। दूसरा बोला, हाँ, देखेंगे आखिर राज क्या है। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। एक औरत ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लालच डर से बड़ा था। सब तय कर चुके थे। हरिया का सुख अब उनकी आंखों में चुभने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि जिस दूसरी दुनिया की बातें उन्होंने सुनी हैं, वह दुनिया सब देख भी रही है।
रामू एक सीधा सादा मेहनती किसान था। उसका घर गांव से थोड़ा दूर जंगल और झरने के पास था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस अपने खेत, अपनी गाय और अपने काम में लगा रहता था। गांव वालों को एक बात हमेशा खटकती थी, रामू का खेत हर मौसम में हरा क्यों रहता है? उसके घर का काम बिना औरत के कैसे हो जाता है? एक दिन कुछ गांव वाले उससे पूछ ही बैठे। एक आदमी बोला, रामू सच सच बता, तेरे घर में कौन रहता है? सुना है तेरे साथ कोई जलपरी रहती है। रामू पहले तो चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अगर सच जानना ही है तो सुन लो। ये कहानी मेरी गाय से शुरू होती है। रामू के पास एक ही गाय थी, वही उसकी माँ भी थी, बहन भी और सहारा भी। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। रामू खेत में काम कर रहा था और गाय पास के झरने पर पानी पीने चली गई। अचानक जोर की आवाज आई, छपाक, गाय फिसल गई और गहरे पानी में डूबने लगी। रामू दौड़कर आया, पानी में कूद पड़ा, लेकिन झरना बहुत गहरा था। गाय डूब गई। रामू वहीं बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झरने में गिरने लगे। वह बोला, हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी झरने के पानी में हलचल हुई। चारों तरफ उजाला फैल गया। एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसकी आवाज बहुत शांत थी, किसान क्यों रो रहे हो? रामू डर गया, पर सच बोला, मेरी गाय मर गई, वही मेरा सब कुछ थी। अप्सरा ने कहा, तुम सच्चे और दयालु हो, तुमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। अप्सरा ने कहा, मैं तुम्हें गाय वापस तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें उसकी जगह एक जलपरी दूंगी। रामू घबरा गया, मुझे कोई जादू नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। अप्सरा मुस्कुराए, ये जलपरी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये तुम्हारे घर का हर काम करेगी, खेत में मदद करेगी और तब तक रहेगी जब तक तुम ईमानदार रहोगे। पानी से एक जलपरी निकली, उसकी आंखों में अपनापन था। अप्सरा बोली, ये गाय के बदले नहीं, तुम्हारी अच्छाई के बदले है। इतना कहकर अप्सरा गायब हो गई। जलपरी रामू के घर रहने लगी। सुबह उठकर रोटी बनाती, खाना पकाती, खेत में पानी पहुंचाती। वह कोई रानी नहीं बनकर आई थी, वह परिवार की तरह रहती थी। रामू उसे कभी नौकर नहीं समझता था। वह कहता, तुम मेरी मदद हो, मजबूरी नहीं। गांव वालों को अब यकीन हो गया था। वे बोले, इस किसान के पास दूसरी दुनिया की ताकत है। कुछ लोग लालच में आ गए, कुछ डर गए। रामू ने सबको यही कहानी सुनाई। अंत में वह बोला, मुझे जलपरी नहीं, मुझे बस सच्चाई और मेहनत मिली है। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं, लेकिन मन गांव वालों की बातों में उलझा हुआ था। जलपरी धीरे धीरे पास आकर बैठ गई। उसके बालों से पानी की हल्की खुशबू आ रही थी। जलपरी ने धीमी आवाज में कहा, आज फिर लोग कुछ कह रहे थे ना? रामू ने जवाब नहीं दिया, बस जमीन की ओर देखता रहा। जलपरी समझ गई। वह बोली, मैंने सुना, लोग कह रहे थे कि जलपरी इंसानों के साथ नहीं रह सकती। रामू की आवाज कांप गई। हाँ, वे कहते हैं तुम दूसरी दुनिया की हो और मैं इंसान, हमारा साथ ठीक नहीं। कुछ पल चुप्पी रही, हवा भी जैसे थम गई। जलपरी बोली, रामू, मुझे दुख नहीं होता कि वे क्या कहते हैं, मुझे दुख ये सोचकर होता है कि तुम परेशान होते हो। रामू की आंखें भर आईं। वह बोला, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें मुझसे दूर न कर दें। जलपरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इंसान और जलपरी का दुख अलग नहीं होता, दर्द दिल का होता है, दुनिया का नहीं। रामू ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें जाना पड़ा तो मेरा घर फिर सूना हो जाएगा। जलपरी ने जमीन पर उंगलियों से रेखाएं बनाते हुए कहा, मेरी दुनिया पानी की है, तुम्हारी मिट्टी की। हमारा मिलना आसान नहीं था और रहना उससे भी कठिन है। रामू बोला, पर तुमने कभी शिकायत नहीं की। जलपरी की आंखें चमक उठीं, पर उनमें नमी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें इंसान नहीं, एक अच्छा दिल समझा। कुछ देर बाद जलपरी बोली, अगर एक दिन मैं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? रामू ने बिना देखे कहा, मैं हर लहर में तुम्हें ढूंढूंगा, हर रोटी की खुशबू में तुम्हें महसूस करूंगा। जलपरी की आंखों से एक बूंद पानी जमीन पर गिरी। वह आंसू था या नदी का पानी, किसी को नहीं पता।
वह बोली, गांव वाले कहते हैं जल परी इंसानों के साथ नहीं रह सकती, पर वे ये नहीं जानते कि इंसानियत जहाँ हो वही मेरी दुनिया है। रामू ने धीरे से कहा। काश लोग समझ पाते। जल परी उठकर नदी की ओर देखने लगी। वह बोली, अगर कभी मुझे जाना पड़ा तो समझ लेना, मैं तुम्हारे खेत में, तुम्हारी मेहनत में और तुम्हारी खामोशी में रहूंगी। लेकिन उस खामोशी में दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे दुख भरी बातचीत छुपी थी। वही झरना जहाँ कभी रामू की गाय डूबी थी, आज फिर चुपचाप बह रहा था। रामू और जलपरी साथ साथ चल रहे थे। दोनों के कदम धीमे थे, जैसे रास्ता भी नहीं चाहता हो कि वे आगे बढ़ें। झरने के पास पहुंचकर जलपरी रुक गई। उसने पानी को छुआ, लहरें कांप गईं। रामू ने घबराकर पूछा, यहीं क्यों रुकी? जलपरी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें गीली थीं। यहीं से मैं आई थी, उसने धीमे से कहा, और यहीं से अब मुझे जाना होगा। रामू का दिल बैठ गया। वह बोला, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं? फिर क्यों? जलपरी ने झरने की ओर देखते हुए कहा, तुमने कभी नहीं रोका, इसीलिए मैं अब रुक नहीं सकती। रामू समझ नहीं पाया। जलपरी बोली, अगर मैं और रुकी तो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। मेरी वजह से तुम्हें हर रोज सफाई देनी पड़ेगी। रामू की आवाज़ भर्रा गई। तो क्या इंसान और जलपरी साथ नहीं रह सकते? जलपरी ने जवाब दिया, रह सकते हैं, पर दुनिया उन्हें रहने नहीं देती। उसने ज़मीन से थोड़ी मिट्टी उठाए, रामू के हाथ में रख दी। ये मेरी आखिरी मेहनत है, वह बोली। जब भी इस मिट्टी को छुओगे मुझे याद करना। झरने की हवा ठंडी हो गई, पानी की आवाज़ तेज़ लगने लगी। जलपरी ने एक बार रामू की तरफ देखा। तुमने मुझे कभी पराया नहीं समझा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दिखकर नहीं, पर महसूस होकर। रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे झरने के पानी में मिल गए। जलपरी धीरे धीरे पानी में उतरी। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। आखिरी बार उसने कहा, मेहनत मत छोड़ना, जहाँ सच्चाई होगी वहाँ मैं हूँ। और फिर वह झरने में समा गई। रामू अकेला खड़ा रह गया। झरना पहले जैसा ही बह रहा था, पर अब उसकी आवाज़ में किसी अपने की कमी थी। वह चुपचाप मुड़ा, घर की ओर चल पड़ा। पीछे झरने से हल्की सी रोटी की खुशबू आई।